देखिए पीआरई 1 में हमने बात की थी पेशेंट के राइट एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को पॉलिसी बनाना है, उसको डिस्प्ले करना है, कैसे डिस्प्ले करना है। अब यहाँ पर हम बात करेंगे पेशेंट राइट एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी हैं क्या क्या। NABH के स्टैंडर्ड में एज पर द 5th एडिशन PRE चैप्टर 4 का जो PRE 2 है, यानी कि जो सेकेंड स्टैंडर्ड है, वो बात करता है क्या क्या राइट्स होते हैं पेशेंट के। क्लियर है? सो इसमें हमें एक एक ऑब्जेक्टिव एलिमेंट को लेके चलना पड़ेगा। बहुत इंपॉर्टेंट है इसको समझना, क्योंकि जो आप डिस्प्ले करने वाले हो राइट्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज, जो आप पैम्पलेट्स बनवाने वाले हो या बुकलेट में मेंशन करने वाले हो राइट्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज, वो ये सारे ऑब्जेक्टिव एलिमेंट्स कवर होने चाहिए उसमें। अगर ये ऑब्जेक्टिव एलिमेंट कवर नहीं होंगे तो आपकी डेफिशिएंसी जाएगी, एनसी जाएंगी। ठीक है, एनसीज क्या है मैं आपको इंट्रोडक्शन क्लास में बता चुका हूं। चलिए सो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला ऑब्जेक्टिव एलिमेंट जिसको हम बोलते हैं ए, PRE 2A इसको हम बोलेंगे। PRE 2A किस बारे में बात करता है? बिलीफ्स, वैल्यूज, एनी स्पेशल प्रीफरेंसेस लाइक कल्चरल नीड, स्पिरिचुअल रिक्वेस्ट, किसकी? पेशेंट या पेशेंट के फैमिली मेंबर्स की। तो इसमें बात होती है मेनली पेशेंट के बिलीफ वैल्यू क्या है, उसकी स्पेशल कल्चरल रिलीजियस कोई नीड है, उसके बारे में बात की जाती है। इसका मतलब ये पेशेंट का राइट है, हमें उसको रिस्पेक्ट करना है। जैसे मान लीजिए पेशेंट की कोई डाइटरी प्रीफरेंसेस है, डॉक्टर कह रहा है अंडे खा लो, पेशेंट बोलता है नहीं मैं तो वेजिटेरियन हूं, तो हमें उसको रिस्पेक्ट करना है, ना कि उसका मजाक उड़ाना है। क्लियर है? उसका बिलीव है, वैल्यू है, जो भी उसकी स्पिरिचुअल नीड है या उसका प्रीफरेंस है, स्पेशल प्रीफरेंस है, हमें उसको रिस्पेक्ट करना है, उसका ध्यान रखना है। इसके बारे में हमने COP चैप्टर में भी बात की थी, पेशेंट के बिलीव वैल्यू के बारे में। कौन से ऑब्जेक्टिव एलिमेंट में? एंड ऑफ लाइफ केयर के बारे में। एंड ऑफ लाइफ केयर जब हमने पढ़ा था तो उसमें हमने बात की थी। तो इसका मतलब यह है कि अगर पेशेंट की डेथ होती है या एट द टाइम ऑफ डेथ जो जो कल्चरल नीड हैं, जो भी वो प्रोटोकॉल्स फॉलो करना चाहते हैं, उसको हमें रिस्पेक्ट करना है, निगलेक्ट नहीं करना है। ठीक है? दूसरा ऑब्जेक्टिव एलिमेंट क्या है? दूसरा ऑब्जेक्टिव एलिमेंट बात करता है पेशेंट की प्राइवेसी, डिग्निटी। पेशेंट की प्राइवेसी और डिग्निटी का ध्यान रखना है ड्यूरिंग प्रोसीजर एनी एग्जामिनेशन। कोई भी प्रोसीजर कर रहे हैं, कोई भी एग्जामिनेशन कर रहे हैं, कोई टेस्ट कर रहे हैं, उस टाइम पर पेशेंट की प्राइवेसी का ध्यान जरूर रखना है, चाहे कोई काउंसलिंग ही क्यों ना कर रहे हो। काउंसलिंग भी प्राइवेसी में, प्राइवेट में होना चाहिए। अगर पेशेंट कहता है कि मेरी ये इन्फॉर्मेशन मैं आपके साथ ही शेयर करना चाहता हूँ, प्राइवेटली शेयर करना चाहता हूँ, तो किसी दूसरे मेंबर को, इवन फैमिली मेंबर को भी आप वहाँ से हटा सकते हैं, क्योंकि वो पेशेंट और आपके बीच की प्राइवेसी मैटर है। राइट? कोई एग्जामिनेशन कर रहे हैं पेशेंट का, तो उसको अननेसेसरली एक तो एक्सपोज नहीं करना है, जरूरत है तो ही एक्सपोज करना है पेशेंट को। और एक्सपोज भी कब करना है? कोई भी प्रोसीजर करने से तुरंत पहले। ऐसा नहीं कि किसी पेशेंट के आपने कपड़े उतार के और उसको छोड़ दिया है, वो लेटा हुआ है 1 घंटे से, तो ऐसा नहीं करना है। इट्स नॉट एक्सेप्टेबल। तो पेशेंट का राइट है, ये उसका अधिकार है कि उसके साथ प्राइवेसी मेंटेन्ड हो। क्लियर है? नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव एलिमेंट C बात करता है
निगलेक्ट और एब्यूज के बारे में। ये नहीं होना चाहिए। तो पेशेंट का राइट है कि वो किसी भी कैटेगरी का पेशेंट है उसको निगलेक्ट ना किया जाए और उसके साथ कोई एब्यूज ना हो। जनरली इसमें कौन से पेशेंट्स पे हमें ध्यान देना होता है? वल्नरेबल पेशेंट। वल्नरेबल पेशेंट कौन से होते हैं हमने पढ़ चुके हैं। बच्चे हो गए, ओल्ड एज पेशेंट हो गए, या कोई ऐसा पेशेंट है जो दूसरे पर डिपेंडेंट है, जैसे अंडर एनेस्थीसिया है कोई पेशेंट, अभी होश में नहीं है। तो ऐसे पेशेंट्स के साथ कोई एब्यूज ना हो जाए, कोई गलत काम ना हो जाए और ऐसे पेशेंट्स को निगलेक्ट ना किया जाए। अब बच्चा तो बोल नहीं सकता ना, तो उसके साथ कोई गलत काम ना हो जाए, इस चीज़ को ध्यान में रखने के लिए हमें उसको प्रोटेक्ट करना है, निगलेक्ट से बचाना है। जैसे कोई पेशेंट फॉल हो गया, किसकी वजह से? निगलेक्ट की वजह से। हमने ध्यान ही नहीं दिया पेशेंट को, तो वो फॉल हो गया। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, पेशेंट को हमें निगलेक्ट नहीं करना है। क्लियर है? असॉल्ट हो गया किसी पेशेंट का, रिपीटेड एग्जामिनेशन हो रहे हैं किसी पेशेंट के अननेसेसरली, वो भी इंटरनल एग्जामिनेशन। अगर इंटरनल एग्जामिनेशन किसी पेशेंट के बार बार पे किए जा रहे हैं अनवांटेड, तो रिक्वायरमेंट नहीं है फिर भी हम उसके एग्जामिनेशन कर रहे हैं, तो ये अब्यूज है, ये नहीं होना चाहिए। क्लियर है? सो ये पेशेंट का राइट्स का ऑब्जेक्टिव एलिमेंट सी है, जिसमें हम ध्यान देते हैं कि किसी पेशेंट का निगलेक्ट नहीं होना चाहिए और उसको कोई एब्यूज नहीं होना चाहिए। क्लियर है? अगला राइट डी बात करता है, डी ऑब्जेक्टिव एलिमेंट कॉन्फिडेंशियलिटी का। सो पेशेंट का राइट है, निगलेक्ट और एब्यूज के लिए हमने क्रॉस लगाया था कि निगलेक्ट नहीं होना चाहिए, एब्यूज नहीं होना चाहिए, और कॉन्फिडेंशियलिटी मेंटेन्ड होना चाहिए, ब्रीच नहीं होना चाहिए। ब्रीच या हम बोल सकते हैं इनफ्रिंजमेंट, ये नहीं होना चाहिए। अब कॉन्फिडेंशियलिटी क्या होती है? प्रिविलेज्ड हेल्थ इंफॉर्मेशन। प्रिविलेज्ड हेल्थ इंफॉर्मेशन क्या होता है? प्रिविलेज्ड हेल्थ इंफॉर्मेशन का मतलब है पेशेंट की कोई भी कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन जो पेशेंट किसके साथ शेयर कर रहा है? डॉक्टर के साथ या किसी हेल्थ केयर वर्कर के साथ, हेल्थ केयर प्रोफेशनल के साथ। तो उसके पास जो इंफॉर्मेशन आई है उस इंफॉर्मेशन को वो पब्लिक नहीं करेगा। इसका मतलब पब्लिक एरिया में डिस्कशन नहीं होगा, पेशेंट की जो फाइल है, मेडिकल रिकॉर्ड है या पेशेंट का रूम है, फाइल के ऊपर HIV पॉजिटिव इस टाइप का बड़ा बड़ा कुछ जगह लिख देते हैं, मैंने देखा हुआ है। ये एक्सेप्टेबल नहीं है, पेशेंट के राइट का ब्रीच है ये। या रूम के बाहर लिख दिया HIV पॉजिटिव पेशेंट, दिस इज नॉट अलाउड, दिस इज अगेंस्ट द पेशेंट राइट। तो ऐसा नहीं करना है, कॉन्फिडेंशियलिटी को मेंटेन करना है, क्योंकि प्रिविलेज्ड हेल्थ इंफॉर्मेशन पेशेंट ने आपको शेयर की है, आपको उसको कॉन्फिडेंशियल रखना होगा, कहीं भी पब्लिक एरिया में डिस्कस नहीं करना है कि अच्छा वो देखा है रूम नंबर 6 में जो पेशेंट आया हुआ है वो HIV पॉजिटिव है। अब ऐसा आप स्टेयर्स पे जाते हुए डिस्कस कर रहे हैं, लिफ्ट में जाते हुए डिस्कस कर रहे हैं, कोई और भी खड़ा हुआ है, तो कॉन्फिडेंशियलिटी ब्रीच हो रही है, नहीं कर सकते ये। क्लियर है? फाइल पे आप बड़ा बड़ा नहीं लिख सकते। हाँ, उसके लिए आप कुछ तरीके बना सकते हैं, अपने प्रोटोकॉल्स बना सकते हैं, पॉलिसी बना सकते हैं कि अगर आपको शेयर करना भी है इन्फॉर्मेशन या वार्निंग देना है दूसरे स्टाफ को, तो कुछ हॉस्पिटल्स क्या करते हैं, मैं एग्जांपल बता देता हूँ।
अपना कुछ और भी प्रोटोकॉल डेवलप कर सकते हैं। एसपी की स्टैम्प बनवा लेते हैं, एसपी स्टैंड्स फॉर स्टैंडर्ड प्रिकॉशन। तो ऐसे पेशेंट्स की फाइल पे वो स्टैंप लगा देते हैं, सो दैट जो भी उस पेशेंट को देख रहा है उसको पता लग जाए कि मुझे एक्स्ट्रा प्रिकॉशन लेने हैं, ध्यान रखना है। या यूपी यूनिवर्सल प्रिकॉशन, उसकी स्टैंप लगा देते हैं, मेंशन कर देते हैं उस तरीके से करके। तो उससे कॉन्फिडेंशियलिटी भी ब्रीच नहीं होती और इन्फॉर्मेशन भी शेयर हो जाती है अमॉन्ग हेल्थ केयर वर्कर्स के बीच में, ठीक है ना। तो इस चीज का ध्यान रखना है। अब हम बात करते हैं ऑब्जेक्टिव एलिमेंट ई की। ऑब्जेक्टिव एलिमेंट ई क्या कहता है? सो ऑब्जेक्टिव एलिमेंट ई बात करता है हमारा रिफ्यूजल ऑफ ट्रीटमेंट। अब आप सोचेंगे क्या ये भी पेशेंट का राइट है? यस, डेफिनेटली पेशेंट कैन रिफ्यूज ट्रीटमेंट, ये भी उसका राइट है, ठीक है। बट पेशेंट रिफ्यूज कर रहा है ट्रीटमेंट तो उसका मतलब ये नहीं है कि हम उससे लड़ाई झगड़ा करने लग जाएं। हाउएवर पेशेंट्स को उसके प्रॉब्लम हो सकती है तो उसकी काउंसलिंग करना है। कॉम्प्लिकेशंस क्या हो सकते हैं वो एक्सप्लेन करना है पेशेंट को। जैसे मान लीजिए पेशेंट कह रहा है कि अब मुझे इलाज नहीं कराना, मुझे यहाँ से भेज दो, हम कहीं दूसरी जगह जाएंगे। तो उससे लड़ाई झगड़ा नहीं करना है, उसकी काउंसलिंग करना है, उसको बताना है कि पेशेंट की कंडीशन कैसी है, उसको ले जा सकते हैं, नहीं ले जा सकते हैं, ट्रीटमेंट थोड़ा और टाइम चलने की ज़रूरत है, अगर ले जाएंगे तो क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं। उससे लामा कंसेंट साइन कराते हैं हम। किस लिए कराते हैं? इसीलिए साइन कराते हैं ना कि आप डॉक्टर की एडवाइस के अगेंस्ट में जा रहे हो, आप ट्रीटमेंट को रिफ्यूज कर रहे हो, और उस लामा कंसेंट में आप ये भी डिफाइन करते हो, ये भी बताते हो कि उसके क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेज हो सकते हैं, क्या प्रॉब्लम हो सकती है, राइट। बट ऐसा थोड़ी ना कि आप लामा समरी देने से मना कर देते हो। आप कहो नहीं हम नहीं देंगे लामा समरी, नो यू हैव टू गिव। तो आपको झगड़ा नहीं करना है पेशेंट से, उसके राइट्स को रिस्पेक्ट करना है। क्लियर है? नाउ ऑब्जेक्टिव एलिमेंट एफ। एफ क्या बात करता है? ऑब्जेक्टिव एलिमेंट एफ बात करता है पेशेंट कैन सीक एडिशनल ओपिनियन। अब एडिशनल ओपिनियन क्या है वो समझिए। पेशेंट कहता है कि मुझे ये डॉक्टर का इलाज समझ में नहीं आ रहा, मुझे किसी दूसरे डॉक्टर से एडवाइस लेनी है। वो हो सकता है विद इन हॉस्पिटल हो सकता है किसी दूसरी ऑर्गेनाइजेशन में वो एडवाइस लेना चाहे। तो इसको भी हमें रिस्पेक्ट करना है, रिफ्यूज नहीं करना है। वो ये भी पूछ सकता है कि डॉक्टर की क्वालिफिकेशन क्या है, ये डॉक्टर को कितना एक्सपीरियंस है। तो हमें हाइड नहीं करना है, इंफॉर्मेशन बताना है, शेयर करना है। अगर हमारे ही हॉस्पिटल में कोई दूसरे स्पेशलिस्ट है उसी प्रॉब्लम के लिए, तो हम बता सकते हैं पेशेंट को कि हमारे पास दूसरे डॉक्टर भी हैं, आप उनसे ओपिनियन ले सकते हैं, उनसे राय ले सकते हो। तो सेकंड ओपिनियन की बात हो रही है यहाँ पर, या एडिशनल ओपिनियन जो है वो पेशेंट लेना चाहता है, किसी से डिस्कस करना चाहता है, तो वी हैव टू अलाउ द पेशेंट, हमें पेशेंट को अलाउ करना पड़ेगा। क्लियर? अब हम बात करते हैं ऑब्जेक्टिव एलिमेंट जी की। जी क्या बात करता है? जी बात करता है कंसेंट की। अब कंसेंट क्या है? कंसेंट के बारे में हम पहले भी कई बार डिस्कस कर चुके हैं। इस स्टैंडर्ड में बहुत डिटेल में हम कंसेंट की बात करते हैं क्योंकि ये पेशेंट के राइट्स एंड एजुकेशन है। तो इसमें कंसेंट लिया जाएगा पेशेंट से कोई भी प्रोसीजर करने से पहले। जैसे पेशेंट का ब्लड ट्रांसफ्यूजन होगा, उससे पहले कंसेंट लेने की ज़रूरत है। HIV टेस्ट होगा, उससे पहले कंसेंट लेने की ज़रूरत है। कोई भी प्रोसीजर होगा, सर्जरी होगी, उससे पहले कंसेंट लेने की ज़रूरत है। पेशेंट को रिस्ट्रेंट करेंगे, कंसेंट लेने की ज़रूरत है।
कोई भी रिसर्च प्रोटोकॉल फॉलो करने के लिए भी कंसेंट की ज़रूरत है। तो कंसेंट का मतलब क्या है? पेशेंट की स्वीकृति लेना। क्लियर है? तो पेशेंट से डिटेल्ड में कंसेंट ली जाएगी। इसकी प्रॉपर हमें एक पॉलिसी भी बनाना होगा, इसको हम बोलते हैं कंसेंट पॉलिसी। एंड उसमें हमें कंसेंट के टाइप्स, जनरल कंसेंट, इम्प्लाइड कंसेंट, इन्फॉर्म्ड कंसेंट क्या है, उसके बारे में हमें डिटेल्ड में मेंशन करना होगा पॉलिसी में, और उस पॉलिसी के हिसाब से पेशेंट को एजुकेट करना होगा। क्लियर है? सो कंसेंट पेशेंट से लेना कोई भी प्रोसीजर करने से पहले इज अ मैंडेटरी थिंग, क्योंकि उसका राइट है। उससे बिना पूछे आप कोई भी प्रोसीजर नहीं कर सकते। क्लियर है? हाउएवर हम इस कंसेंट पॉलिसी में आगे डिटेल में पढ़ेंगे इसी चैप्टर में कि अगर पेशेंट नहीं कर सकता है, कंसेंट नहीं दे सकता है, तो कौन कंसेंट देगा, वो सारे पॉइंट्स हम आगे कवर करेंगे। तो बेसिकली अभी हम राइट्स की बात कर रहे हैं कि पेशेंट का अधिकार है कि उससे कंसेंट लेना होगा। ठीक है? अब ऑब्जेक्टिव एलिमेंट हम बात करते हैं एच की। एच क्या कहता है? एक एक ऑब्जेक्टिव एलिमेंट हम कवर करते जाएंगे तो क्या होगा, हमें यह भी पता चलता रहेगा कि हमारे जो राइट्स हैं पेशेंट के, उसमें हमें क्या क्या चीज़ों को डिस्प्ले करना है, किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है। ठीक है? तो इस एच राइट्स बात करता है हाउ टू वॉइस कंप्लेंट, हाउ टू वॉइस अ कंप्लेंट। इसका मतलब क्या है? अगर पेशेंट को लगता है कि मेरे किसी राइट का इन्फ्रिंजमेंट हुआ है, ब्रीच हुआ है, या एडिशनल उसको लगता है कि मुझे ये इन्फॉर्मेशन पता होना चाहिए था, या मेरे को कुछ नहीं बताया गया है, या मेरे साथ कुछ गलत हुआ है, मैं निगलेक्ट हुआ है या अब्यूज हुआ है, वॉट एवर द इशू, उसके रूम की सफाई नहीं होती, उसको निगलेक्ट किया जा रहा है, उसको आपको डिफाइन करना पड़ेगा अपने पेशेंट राइट एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी में कि आप कंप्लेंट कर सकते हो। तो उसको बताना होगा कि आपको राइट है, आपको अधिकार है कि आप कंप्लेंट कर सकते हैं, और कंप्लेंट का प्रोटोकॉल क्या होगा, कैसे कंप्लेंट करेंगे, वो मैकेनिज्म आपको पेशेंट को समझानी होगी। तो राइट्स जो आप डिस्प्ले करेंगे पेशेंट के, उसमें आपको मैकेनिज्म भी बताना होगा। हाउ टू वॉइस अ कंप्लेंट, कंप्लेंट कैसे करें, क्या तरीका है हमारे सेटअप में, हमारे हॉस्पिटल में कंप्लेंट करने का। ठीक है? मैं एग्जांपल बता देता हूं। जैसे कंप्लेंट सजेशन बॉक्स लगाते हैं कुछ जगह, कंप्लेंट सजेशन बॉक्स। ठीक है? उस कंप्लेंट सजेशन बॉक्स में के ऊपर आप डिस्प्ले कर सकते हैं अपना मैकेनिज्म। ठीक है? अब मैकेनिज्म में क्या होगा? मैकेनिज्म का मतलब ये है कि आप लिखें उसमें इंग्लिश और दूसरा आपका लोकल लैंग्वेज में, कि अगर आप कोई भी कंप्लेंट या सजेशन करना चाहते हैं, देना चाहते हैं, तो आप एक पेपर लीजिए रिसेप्शन से, उसमें लिखिए अपना कंसर्न, फोल्ड करिए और इस सजेशन बॉक्स में डाल दीजिए। या फिर आप ईमेल भी कर सकते हैं, आप उसमें ईमेल आईडी डाल दीजिए, या आप मोबाइल नंबर लिख सकते हैं कि ये मोबाइल नंबर है, आप इस मोबाइल नंबर पे भी अपनी कंप्लेंट या अपना सुझाव, जो भी आपकी कंप्लेंट है, सुझाव है, वो दे सकते हैं। तो आपने मैकेनिज्म बता दिया, मेथड बता दिया कि कंप्लेंट कैसे करना है। ठीक है? और स्टाफ को अवेयरनेस कराना जरूरी है। अब रिसेप्शन वाले की कंप्लेंट करनी है तो ऐसा नहीं कि रिसेप्शन वाला मना कर दे कि नहीं मैं तो पेपर नहीं दूंगा। दे हैव टू बी एजुकेटेड, क्योंकि वो ब्रीच नहीं कर सकते पेशेंट के राइट्स को। उसका राइट है, वो पेपर लेगा, कंप्लेंट लिखेगा। हो सकता है मैं समझा रहा हूँ पेशेंट को राइट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटीज, हो सकता है वो मेरे ही अगेंस्ट में कंप्लेंट करें, उसका अधिकार है, हम उसको डिनाई नहीं कर सकते। ठीक है? इस चीज़ का ध्यान रखना है। नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव एलिमेंट है कॉस्ट से रिलेटेड। सो आई ऑब्जेक्टिव एलिमेंट बात करता है पेशेंट को कितना खर्चा आ जाएगा, एक्सपेक्टेड कॉस्ट के बारे में बात करता है। ठीक है? कि कितना ट्रीटमेंट में
खर्चा आ जाएगा। ओके, सो पेशेंट को ये एजुकेट कराना, सबसे पहली रिक्वायरमेंट तो है कि आप टैरिफ डिस्प्ले करें। मोटा मोटा जो खर्चा है, जैसे रूम के चार्जेस क्या हैं, है ना, डॉक्टर की कंसल्टेशन फीस क्या है, वो बेसिक चार्जेस, आईसीयू के चार्जेस क्या हैं, वो तो आप अपने बिलिंग काउंटर के आगे, रिसेप्शन के आगे, या एडमिशन डेस्क के आगे डिस्प्ले कर सकते हैं। लेकिन डिटेल्ड टैरिफ लिस्ट आपके पास अवेलेबल होना चाहिए, उसी के हिसाब से आपको कॉस्टिंग करना चाहिए। ये आगे हम ऑब्जेक्टिव एलिमेंट स्टैंडर्ड है, उसमें हम डिटेल में पढ़ेंगे। तो पेशेंट को कॉस्ट का बताना, अब हेल्थ केयर लाइन है तो एग्जैक्ट कॉस्ट तो बताई नहीं जा सकती कि इतना ही लगेगा, इससे ज़्यादा नहीं हो सकता, इससे कम नहीं हो सकता, लेकिन एस्टिमेट तो दिया जा सकता है। सो एस्टिमेट देना जरूरी है, ये पेशेंट का राइट है कि उसको बताना कि आपके इस ट्रीटमेंट में लगभग इतना खर्चा आ जाएगा। ठीक है, इसको हम कैसे करते हैं, इसको हम आगे अगले ऑब्जेक्टिव स्टैंडर्ड में, जो आगे स्टैंडर्ड आएगा उसमें डिटेल में बात की गई है, इंफॉर्मेशन अबाउट द एक्सपेक्टेड कॉस्ट, तो हम उसमें और अच्छे से इसको मैं डिटेल में आपको एक्सप्लेन करूंगा, समझाऊंगा। यहाँ पर हम बात कर लेते हैं अगले ऑब्जेक्टिव एलिमेंट की, जो बात करता है एक्सेस टू क्लिनिकल रिकॉर्ड्स। एक्सेस टू क्लिनिकल रिकॉर्ड्स यानी कि पेशेंट को यह भी अधिकार है कि वो अपने मेडिकल रिकॉर्ड्स को ले सकता है, उसकी कॉपी मांग सकता है, उसका अधिकार है, आप मना नहीं कर सकते। पेशेंट कहता है कि मुझे अपनी फाइल देखना है, मैंने जिस कंसेंट पे साइन किया था मुझे वो कंसेंट दिखा दो, तो ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है हॉस्पिटल की कि वो उसके राइट का रिस्पेक्ट करे और उसको रिकॉर्ड शो करे, दिखाए। क्लियर है? हाउएवर इन केस ऑफ एमएलसी, मेडिको लीगल केस है, तो उसमें आपकी जो मेडिको लीगल केस की पॉलिसी है उसके हिसाब से आपको एक्शन लेना है, काम करना है कि रिकॉर्ड किसको जाएगा, पुलिस को ही बताना है और किसी को नहीं बताना है, वो नॉर्म्स भी फॉलो करना है। लेकिन जनरली क्लिनिकल रिकॉर्ड का एक्सेस पेशेंट के पास होना चाहिए। यू कैन नॉट रिफ्यूज टू गिव द रिकॉर्ड टू द पेशेंट, आप उसको मना नहीं कर सकते हैं। और मैंने आपको बताया था पेशेंट पूछ सकता है डॉक्टर कौन है, डॉक्टर की क्वालिफिकेशन क्या है, एक्सपीरियंस कितना है, इस फील्ड में कितना टाइम काम करते हो गया, ये सब इंफॉर्मेशन पेशेंट पूछ सकता है। तो ये हमारा अगले ऑब्जेक्टिव एलिमेंट में आता है कि पेशेंट डॉक्टर की क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस, डॉक्टर की डिटेल, नाम क्या है, इवन नेम, काउंसिल से रजिस्टर्ड है या नहीं है डॉक्टर। आजकल पेशेंट भी तो एजुकेटेड होते जा रहे हैं, उनको भी तो पता चलता जा रहा है कि क्या क्या रिक्वायरमेंट हैं हेल्थ केयर लाइन में और डिफरेंट लाइन में, क्या क्या होना चाहिए। कहीं मेरा इलाज कोई नॉन एलोपैथिक डॉक्टर तो नहीं कर रहा है, कहीं मेरा इलाज कोई फ्रेशर तो नहीं कर रहा है, डीएनबी कैंडिडेट तो नहीं उसके अंडर में मेरे को एडमिट कर दिया गया है, जो कि किसी कंसल्टेंट के अंडर में है, लेकिन कंसल्टेंट तो कभी आता ही नहीं है, तो देखता ही नहीं है मरीज को। उसको जब भी लगेगा कि कुछ गड़बड़ है तो वो पूछ सकता है कि कौन डॉक्टर है, कौन मेरा इलाज कर रहे हैं, कौन ट्रीटमेंट कर रहे हैं, और जब भी उसको लगेगा कि कुछ गड़बड़ है तो वो कंप्लेंट भी कर सकता है। ठीक है, अगला ऑब्जेक्टिव एलिमेंट है एल, जो बात करता है कि कौन सी इंफॉर्मेशन पेशेंट या उसके फैमिली मेंबर्स के साथ शेयर की जाए। तो यहां पर बात हो रही है शेयरिंग ऑफ इंफॉर्मेशन। मरीज को कोई बीमारी है, अब मरीज नहीं चाहता है कि मेरे फैमिली मेंबर्स को बताया जाए, तो हमें उसके राइट का रिस्पेक्ट करना है। हम उससे बिना पूछे उसके फैमिली मेंबर को नहीं बता सकते। हाउएवर अगर वहीं पर वो पेशेंट बेबी है तो बताना पड़ेगा ना, क्योंकि वो डिसीजन मेकर नहीं है एज पर लॉ, तो लॉ का भी ध्यान में रखना है हमको।
अगर बेबी है तो उसके जो क्लोज गार्जियन है उसको हमें इंफॉर्मेशन शेयर करना पड़ेगा। सो किसके साथ इंफॉर्मेशन शेयर होगी पेशेंट से रिलेटेड, वो हमारी पॉलिसी में भी डिस्क्राइब होना चाहिए और हमें उसका पालन भी करना है। क्लियर है? पेशेंट एंड राइट रिस्पॉन्सिबिलिटी में हमें क्लियरली डिफाइन करना है कि इंफॉर्मेशन, कौन सी इंफॉर्मेशन किसके साथ शेयर की जाएगी, कौन सी इंफॉर्मेशन किसके साथ शेयर नहीं की जाएगी। कुछ इंफॉर्मेशन पेशेंट से भी हाइड की जा सकती है। अगर लग रहा है कि वो पेशेंट को बताने के बाद पेशेंट कुछ एडवर्स एक्शन ले सकता है, कुछ गलत कर सकता है, तो उस केस में पेशेंट के हेल्थ बेनिफिट्स को ध्यान में रखते हुए कभी कभी हमें इंफॉर्मेशन उसके क्लोज रिलेटिव को, उसके गार्जियन को ही देना होता है, पेशेंट को नहीं देना होता है। तो ऐसी क्या क्या सिचुएशंस हैं, उन सिचुएशंस को हम अपनी पॉलिसी में डिफाइन कर सकते हैं और फिर उसको फॉलो करना है। क्लियर है? सो ये सारे जो मैंने आपको ऑब्जेक्टिव एलिमेंट्स बताए हैं, ये सारे ऑब्जेक्टिव एलिमेंट्स को हमें अपने पेशेंट राइट्स में डिस्प्ले करना है, पेशेंट को एजुकेट करना है, स्टाफ को एजुकेट करना है, स्टाफ से पूछना है डू यू नो पेशेंट का ये राइट है या नहीं है, सो दैट कि स्टाफ को कहीं पर भी लगे कि पेशेंट के राइट्स का ब्रीच हो रहा है वो इन्फॉर्म कर सके और स्टाफ खुद ब्रीच तो ना करे कम से कम। क्लियर है? सो ये सारे ऑब्जेक्टिव एलिमेंट हैं।